ये क्वेश्चन बना लिए। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमारे पास रूल है ना, इस रूल के ये जो 6 रूल है, इन 6 रूल के तहत हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास सबसे पहले ये है कि हमारे पास क्वेश्चन को हम लोगों ने इस फॉर्म में लेके आना है। क्वेश्चन को हम लोगों ने इस फॉर्म में लेके आना है। जब क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा तो हम लोगों ने फिर उसको बर्नाली, वो हमारे पास बर्नाली क्वेश्चन होगी जब क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा। पहले क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, फिर वाई स्क्वायर जो ये जो है इक्वल दूसरी साइड पे वाई की जो भी पावर होगी, वाई की एन होगा, 3 होगा, 4 होगा, जो पावर होगी उसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे। फिर डिवाइड करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा रूल क्या है कि जो वी मतलब 1 डिवाइडेड बाय वाई, 1 बाय वाई एन, कोई भी वाई होगा, कोई भी वैल्यू आएगी इस जगह पे, वो हमारे पास वाई के इक्वल, वो हमारे पास वी के इक्वल होगी, वी के इक्वल होगी। उसके बाद फिर क्या है कि हम लोगों ने वी के इक्वल होगी ये करके उसके बाद फिर हमारे पास जो वैल्यू है वी को, फिर इसको हम लोगों ने डेरिवेट किया, डेरिवेट करेंगे उसके बाद फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को फिर यहाँ पे जो 1 डिवाइड होगा ये वी पुट किया, ये क्या हुआ एज इट इज ये वाला। तो फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे पी पुट किया, पी हमारे पास यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो पी होगी। सेकेंड वन करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर हमारे पास ये जो वैल्यू आई होंगी उन सारों को क्यों की वैल्यू, ये मतलब कि इंटीग्रल फैक्टर जो है वो इन सबको पुट करके हम लोगों ने आखिर में वी की वैल्यू लानी है। फर्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखिए हमारे पास ये फर्स्ट रूल के तहत देखिए सेम इज इट इज है ना, ये देख लें डी वाई बाई डी एक्स, पी जो है हमारे पास 2 है, वाई वाई एज इट इज, और वाई स्क्वायर क्या वो हमारे पास 1 है यहाँ पे, क्योंकि कुछ नहीं है तो समझो 1 है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे कि डिवाइडेड वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 1 divided by y square dy by dx plus 2y divided by y square equal to y square divided by y square। ये आ गया, ये कट के आपस में यहाँ पे 1 बच गया। क्या होगा 1 divided by y square dy by dx प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर, एक y से कट गया, सिंपल एक y बच गया 1। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब क्या करना है कि देखें 1 by y square into dy by dx plus 2 1 divided by y, ये मतलब इनको सेपरेट किया ना 1। अब देखें कि 1 by ये v को होता है 1 divided by y के, इस वैल्यू के इक्वल लेंगे v को हम लोग ना, इधर जो भी y डिवाइडेड की फॉर्म में जो भी वैल्यू आएगी ना, y स्क्वायर भी हो सकता है, y क्यूब भी हो सकता है, y4 भी हो सकता है, उसको v को इक्वल दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसको हम लोगों ने डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लोगों ने डेरिवेट करना है x के रिस्पेक्ट, डी बी डिवाइडेड बाय डी एक्स मतलब डेल डेल डिवाइडेड बाय डेल एक्स 1 डिवाइडेड बाय। अब ये जो है ये y ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा इनवर्स, इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग पावर रूल अप्लाई करेंगे, -1 इंटू वाई, -1 -1। अब आगे क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, इसका क्या है -1 -2, ये हमारे पास मतलब पावर आपस में -1 प्लस होगी, ये 2 हो गया। अब क्या आएगा डी वी बाई डी एक्स एज इट इज ही होगा ना, तो क्या होगा -1, ये इन्वर्स होगा, नीचे चला जाएगा दोबारा। वन वन जर वन ही होते हैं, जैसे अब देखो डी -1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर डी
इसमें क्या होगा, ये माइनस चाहिए, हम लोग माइनस को मतलब के माइनस को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस साइड पे, तो इस साइड पे चला जाएगा। डी मतलब डिवाइडेड बाय माइनस, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। माइनस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर। ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन देखें बन रही है ना। ये हमारे पास देखें 1 बाय वाई स्क्वायर डेल वाई डेल एक्स, ये सारी इक्वल आ रही है इसके ना। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्वेश्चन 1 में देखें, ये इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसकी जगह पे हम लोगों ने ये डी वी बाई, अब पुटिंग वैल्यू इक्वेशन टू का नाम दे देंगे। इस इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। क्या है हमारे पास इक्वेशन 1, 1 बाय स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जगह हम लोगों ने ये लिख सकते हैं ना, पुट कर रहे हैं ना, माइनस उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 2 एज इट इज, ये वाला ये 2 एज इट इज होगा। 1 बाय वाई की जगह हम लोग क्या कहा था कि 1 बाय वाई की जगह ये वी पुट कर सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है। हम लोग यहाँ पे वी पुट किया इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास। अब इसका क्या करना है कि हम लोगों ने ना देखें ये वाली इक्वेशन लानी थी ना, ये वाली इक्वेशन आ गई है। अब सिंपल इस माइनस को यहाँ से हटाना है, इस माइनस को इसका मल्टीप्लाई किया, माइनस ए वी इक्वल टू -1, क्योंकि माइनस यहाँ से मतलब वो हो गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया ना, जैसे एक यहाँ से माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस फिर प्लस माइनस माइनस, ये यहाँ माइनस को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया आप अंदर उसके साथ। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब क्या है, अब क्या करना है हमारे पास, जो पी है वो क्या है 2, P2 है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वो रूल लेंगे ये वाला। अब ये वाला यहाँ तक तो हो गया ना, अब ये वाला 5 रूल, ये लिया। अब इसकी जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, e एक्सपोनेंशियल p हमारे पास क्या है 2 dx। अब इसको हम लोगों ने इसका इंटीग्रल लेना है, जैसे कि देखें इसके ऊपर मतलब कॉन्स्टेंट है वो स्टार्ट में डी इंटू डी एक्स, ये कट गया आपस में, मतलब इंटीग्रल और डेरिवेटिव कट के आपस में, और 2x हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रल फैक्टर हमारे पास ये आ गया। अब जो लास्ट फार्मूला है, इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू क्या हुआ इंटू फैक्टर डी एक्स, ये हमारे पास आ गया। अब क्या इंटीग्रल फैक्टर क्या है, v इंटू 2x इक्वल टू क्यों हमारे पास क्या है -1 फिर e -2x dx, e2x ऐसे जी -1 अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा 2x इंटू डी एक्स। आपको तो पता होगा ना कि ये एक्सपोनेंशियल की पावर में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हम लोग पावर है ना, तो उसका मतलब है कि ये पावर ऊपर है तो ये नीचे भी आएगी, मतलब जब ये इंटीग्रल हटेगा तो क्या होगा -e2x डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ गई। आगे प्लस सी है, अच्छा जो फार्मूले में प्लस सी था ये है आगे, ये इक्वल टू 2x माइनस e डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। इसका क्या करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे भी डिवाइड होगा, यहाँ पे भी डिवाइड होगा, ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। कट गए 1 -2
अब v किसके इक्वल था 1/y के। अब क्या करेंगे हम लोग, 1/y इक्वल टू -1/2 प्लस c/e2x। अभी इसको रेसिप्रोकल लेंगे, y इक्वल होता है -2 प्लस यहाँ बस आंसर आ गया। सो आप देखा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। ये फुल इस पैटर्न के तहत हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इससे रिलेटेड मैं आपको अभी क्वेश्चन दे रही हूँ। ये 2 क्वेश्चन है ना, इसे हम उस रूल के जरिए करना, ये आप लोग को प्रैक्टिस के लिए। कि इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 1/x अलग करेंगे और ये y जब स्क्वायर लेंगे डिवाइड करेंंगे तो ये डिवाइड वही स्टेप बाय स्टेप करना है। बस ये कि ये 1/x भी आप समझ लेंगे एक कांस्टेंट है, 2 है समझो, उसको साइड पे करके ऐसे ही। अब यहाँ पे 4 है तो आप लोग 4 डिवाइड करेंगे इस तरह भी सब जगह पे। सो ये 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये है हमारा स्टेप बाय स्टेप। ये इस रूल के तहत आप लोगों ने क्वेश्चन बना लिए, क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ये बीएस लेवल के मतलब के टॉपिक है, तो आप इसे कवर कर सकते हैं।